Hello and welcome to all at Cricket Tips. My name is Abhishek and I have with me शशांक शेखर। और आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि इंग्लैंड और भारत के बीच में जो 5 फरवरी से टेस्ट मैच की शुरुआत होने वाली है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि 50% क्राउड को अलाउ कर दिया गया है, बट दैट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच। दिस इज गोइंग टू बी this rule is going to apply for the second test match। और जो दूसरा टेस्ट मैच 13 तारीख से खेला जाएगा उसमें 50% जो क्राउड है वो आपको स्टेडियम में दिखेगा। शशांक, बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहली बार भारत में आफ्टर कोविड एक बार फिर से क्रिकेट की शुरुआत होने जा रही है। ना सही पहले टेस्ट मैच में, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में एटलीस्ट जो स्पेक्टेटर्स है वो स्टेडियम में दिखेंगे। बहुत बड़ी खबर है अभिषेक, और यह खबर भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए काफी अच्छा है क्योंकि लंबे अरसे के बाद भारत में कोई मुकाबला इंटरनेशनल मैच खेला जाने वाला है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग साल भर का समय जो है वो बीत गया है कोविड की वजह से। लेकिन अब जो सिनेरियो है वो ये कि मैच हो रहा है, और मैच में ये कहना होगा कि बोनांजा ऑफर एक तरीके से है उन क्रिकेट प्रेमियों को जो कि मैदान में जाकर के मैच देखना चाहते हैं। 50% क्राउड को जो है वो अलाउ किया गया है सेकेंड टेस्ट से, और पहले टेस्ट मैच में इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत देर से इंफॉर्मेशन इसकी दी गई है, उसमें टिकट प्रिंट्स नहीं किए गए हैं, बहुत सारी परेशानियां जो है वो होती हैं, उसको नहीं पूरा किया जा सका है। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में 50% लोग आएंगे। इसका मतलब अभिषेक ये भी हो सकता है कि 50% जैसे कई बार क्या होता है कि आप जब डेली लाइफ में रोजाना जब क्रिकेट होते रहते हैं तब आप देखते हैं टेस्ट मैचेस में संख्या उतनी नहीं आती है, लेकिन चूंकि अब बड़े अरसे के बाद क्रिकेट हो रहा है तो आप देखेंगे 50% में भी ज्यादातर लोग जो है वो स्टेडियम तक पहुंचेंगे। Absolutely, and the other information is that the media has also allowed in the test match series between India and England। और मीडिया की टीम जब पहले टेस्ट मैच से ही उनको इनफैक्ट अलाउ कर दिया गया है कि वो जो है वो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए मीडिया का जो एक रूम होता है वहां पर जाकर अपना काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अलग है, प्रिंट मीडिया का अलग है, और वो अपना काम कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो गुड इन्फॉर्मेशन क्योंकि मीडिया का होना किसी भी मैच में, किसी भी इवेंट में, दैट इज वेरी क्रूशियल टू ब्रॉडकास्ट द इवेंट। और अब जो जितने भी मीडिया के लोग थे जिनको ये शिकायत थी कि दे हैड नॉट परमिशन टू गो इनसाइड द स्टेडियम, उन्हें अलाउ किया गया। जी शशांक। अभिषेक, मैं ये सवाल आपसे आज पूछना चाहता हूँ कि आपने वर्ल्ड कप भी कवर किया हुआ है, आईपीएल के मैचेस भी आपने कवर किए हुए हैं मैदान में जाकर के, चूंकि आपने सवाल किया कि मीडिया के लोग वहां पर जा रहे हैं, किस तरीके का प्रोटोकॉल जो है अब फॉलो करना पड़ेगा जबकि सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है, और जब नॉर्मल सिनेरियो में जब आप गए थे वर्ल्ड कप कवर करने के लिए उसमें दोनों में डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं अभिषेक? कई बार तो ऐसा होता है शशांक, मुझे याद है जब आईपीएल में 2011 आईपीएल का पहला मैच था, दैट वाज अगेंस्ट चेन्नई वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, and India won that World Cup in 2011, and after the gap of only 5-7 days we started with the IPL। वहां पर जब मैं मीडिया बॉक्स में गया था तो वहां पे जगह ही नहीं थी बैठने के लिए। आप समझ जाइए कि चेन्नई की मैं बात कर रहा हूँ, जितने मीडिया के लोग थे वो जगह नहीं थी, और उस समय कैमरामैन को भी अलाउ नहीं किया जाता था मीडिया बॉक्स में, और वो भी तब अलाउ किया जाता था जबकि दूसरी पारी का 15 ओवर निकल जाता था, उसके बाद क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होता था उन्हें अलाउ किया जाता, तब किया जाता था। लेकिन मुझे अब लगता है कि बहुत ही सेलेक्टेड मीडिया पर्सन को अब जो है वो अलाउ किया जाएगा। और अगर 50, 60, 100 एटलीस्ट आप मान के चलिए कि डिपेंड करता है कि आपका स्टेडियम कैसा है, वहां पर इक्विपमेंट कैसे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों का कोई काम नहीं होता है इनसाइड द स्टेडियम ज्यादातर, क्योंकि उनको अगर देना भी होता है तो वो फोनो देते हैं, अदरवाइज वो भी वैन बाहर खड़ी होती है, दे यूज्ड टू गो आउट एंड देन दे यूज्ड टू गिव लाइव, और उसके बाद आके स्टेडियम में बैठ जाते हैं अपना मीडिया बॉक्स में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं वो कंटिन्यूअसली आप देखेंगे लैपटॉप पर दे यूज्ड टू टाइप, दे यूज्ड टू राइट द स्टोरीज, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो मीडिया के सेलेक्टिव मीडियाज हैं उनको बैठने का मौका मिलेगा, यानी कि अगर 50 सीट है तो वहां पर आप देखेंगे कि 25 मीडिया के जो लोग हैं वही बैठेंगे, और ये कुछ चेंजेस देखने को मिला है। एंड आई होप कि जब मीडिया के लोग वहां पर आएंगे देखेंगे तो फिर और भी ज्यादा छनकर इंफॉर्मेशन आएगी, और मीडिया जहां पर होता है वहां पर रौनक होती है। सो दैट इज आल्सो वेरी क्रूशियल कि दे हैव अलाउड मीडिया टू कम इनसाइड द स्टेडियम। शशांक, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है अभिषेक। तो जैसा कि आपने भी बताया कि जिस तरीके से क्राउड को अलाउ कर दिया गया, और तीसरे चौथे टेस्ट मैच के लिए भी बहुत बड़ी बात कही जा रही है अभिषेक, क्योंकि तीसरे चौथे टेस्ट मैच में ये कहा जा रहा है कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा है कि 50% तो पहले से फिक्स है, लेकिन इसको 100% भी हम करने की बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इनफैक्ट जो आपने अभी बात की है, इफ दे विल come up with a solution, if they will allow the 100% crowd in Motera,
You can imagine 110,000 people inside the stadium will cheering up for the Indian team. That will literally going to make the whole stadium crazy, whole crowd crazy. और वो जो दृश्य होगा, that we all are waiting to see that atmosphere, क्योंकि फिर वो हम पुराने एरा में चले जाएंगे क्रिकेट के, अगर इसी तरीके से क्राउड को अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन आखिरी सवाल आप ही से शशांक पूछना चाहूंगा, अगर मोटेरा में 1,10,000 लोग आएंगे, then तो इंग्लैंड विल बी वेरी मच नर्वस। डेफिनेटली अभिषेक, और अगर 50% भी क्राउड अगर आती है मोटेरा में टेस्ट मैचेस की बात करें तो भी वहां पर 55,000 लोग होते हैं, जो कि चेन्नई के जो कि फिरोज शाह कोटला का फुल हाउस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो दरअसल हौसले इसलिए बढ़े हैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई की, क्योंकि अभी सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी खत्म हुई है अभिषेक, उसमें फाइनल मैच जो तमिलनाडु का खेला गया था बड़ौदा से मेरे ख्याल से, वहां पर आप देखेंगे तो कुछ लोगों को अलाउ किया गया था जो स्टेडियम में बैठे दर्शक थे, लेकिन मैंने एक चीज पर गौर किया, वो ये कि अधिकतर जो सीट्स थे उस पर धूल जमी हुई थी। वो धूलों को साफ करने का वक्त आ गया है। रंग रोगन तो सब स्टेडियम का बहुत ही शानदार दिख रहा है। मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि T20 में असली फ्लेवर निकल करके आएगा अभिषेक। राइट एंड इंडिया इज लिटरली डूइंग वेरी गुड, क्योंकि कोविड के बारे में जितने भी हमें आपको भी पता है कि जो हमारे देश ने जितना स्टेप लिया है टू इन्वेंट द वैक्सीनेशन आल्सो, दैट इज रियली फैंटास्टिक। और इस समय प्रोडक्शन में वी आर एट द नंबर 1 पोजीशन, पूरे वर्ल्ड को इस समय हम लीड कर रहे हैं। तो आई होप कि इंडिया में जैसे ही एक बार फिर से क्रिकेट की शुरुआत जो होने जा रही है उसमें अगर क्राउड आ जाए तो वी आर 100% गारंटीड कि इट इज गोइंग टू बी अ क्रेजी सीजन इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ल्ड कप भी होना है, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने हैं, एंड क्राउड इज द बिगेस्ट एसेट फॉर एनी स्पोर्ट। क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग में देखें शशांक, बड़े जितने भी लीग्स आप देखें, कई ऐसी क्लब्स हैं, कई ऐसे कंट्रीज हैं जो कि स्ट्रगल कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू। इफ द क्राउड is not coming inside the stadium, you are losing a lot of revenue, and no word in the world talking about the BCCI also, जो कि एफर्ट करेगी। ज्यादा दिन तक बिना क्राउड का कोई भी बोर्ड एफर्ट नहीं कर सकता। So this is very crucial step that BCCI has taken, and this is going to be a game changer in 2021. Hopefully everything will be fine enough और crowd जो आएगी वो entertain करेंगे। Thank you so much शशांक, thank you so much। Thank you। हमारे जितने भी जो व्यूअर्स हैं उन सभी को बता दें कि 5 तारीख से टेस्ट मैच की शुरुआत हो रही है, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ और नया लेकर आएं, लेकिन रोज एक वीडियो तो लेकर आते ही रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप फीडबैक दे सकते हैं, और अगर लगता है कि और ज्यादा हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।